नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। देश के केंद्र में इन दिनों उत्तर प्रदेश की सियासत भी काफी ज्यादा चर्चाओं में बनी हुई है, क्योंकि देखा जाए तो यूपी के विधानसभा चुनाव हो जाने के बाद साल 2022 में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सभी विपक्षी दल मोर्चा खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में। वहीं अब देखा जाए तो मैनपुरी, रामपुर और खतौली, इन तीनों ही सीटों पर उपचुनाव हो जाने के बाद भी बीजेपी यहां पर निशाने पर बनी हुई है। ऐसे में देखा जाए तो अब आगामी नगर निकाय चुनाव के लिए सियासत तेज हो चुकी है। नगर निकाय चुनाव के साथ साथ साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी काफी हलचल मची हुई है। मैनपुरी, रामपुर और खतौली, इन तीनों ही सीटों पर जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के साथ साथ तमाम छोटे छोटे दल जीत हासिल करने के लिए उतरते हुए नजर आए, लेकिन यहां पर बहुजन समाज पार्टी ने दूरी बना ली। अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी कमर कस ली है। युवाओं पर वह फोकस करती हुई नजर आ रही है। मुस्लिम वोट बैंक को बढ़ावा देने के लिए, दलित वोट बैंक को बढ़ावा देने के लिए वह लगातार तमाम बड़ी बड़ी रणनीतियां बना रही है। एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे कि मायावती की पार्टी जो यूपी के विधानसभा चुनाव में देखा जाए तो तगड़ी हार का सामना की, लेकिन अब नगर निकाय चुनाव और साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए मायावती लगातार बैठकें करती हुई नजर आ रही हैं और इन बैठकों में तमाम निर्देश भी अपने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को दे रही हैं। एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे कि मायावती का एक और मास्टर प्लान सामने आ चुका है। जो बसपा पार्टी सोशल मीडिया से दूरी बनाती हुई नजर आती थी, अब वही बसपा सोशल मीडिया पर एक्टिव होती हुई नजर आने वाली है। जी हाँ, आपको बता दें, अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक सामने आया है कि ट्विटर पर ऑफिशियल पेज बन जाने के बाद अब इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी बसपा का ऑफिशियल पेज देखने को मिलने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि मायावती ने हाल ही में बैठकें की हैं और इन बैठकों में पदाधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। जी हाँ, जानकारी के लिए आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी का अब ऑफिशियल अकाउंट इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी देखने को मिलने वाला है, जिससे कि युवाओं तक वह पहुंच सके। युवाओं को साधने की कोशिश में साथ ही साथ दलित, मुस्लिम और पिछड़ों को साधने के साथ साथ यहां पर युवाओं को साधने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि देखा जाए तो देश के सबसे अधिक युवा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। ऐसे में देखा जाए तो इससे पहले बसपा सिर्फ ट्विटर और यूट्यूब पर मौजूद थी, लेकिन मिशन 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर एक खास रणनीति बनाई गई है। इसी के साथ साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अब पार्टी के आधिकारिक पेज को भी वेरीफाई कराने में जुट चुकी है। बसपा से दलित भी दूर होने लगा था, क्योंकि देखा जाए तो यूपी में तकरीबन 22% दलित हैं, मगर बसपा को यूपी के विधानसभा चुनाव में तकरीबन 12% ही वोट मिले थे। अब देखा जाए तो यहां पर चुनाव में बसपा युवाओं को भी टिकट देने वाली है। यूथ संगठन बनाने का प्लान है और पार्टी के मेहनती युवाओं की तलाश भी की जा रही है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर अब इंस्टाग्राम और साथ ही साथ फेसबुक पर बसपा पार्टी को लेकर तमाम रणनीतियों को लेकर यहां पर जानकारियां भी दी जाएंगी। देखना दिलचस्प होगा कि मायावती की ये रणनीतियां कितना रंग लाती हैं, क्योंकि पहले से ही समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल पेज यहां पर सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। आपकी यहां पर क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है? मायावती क्या वाकई में यहां पर जीत बोलती हुई नजर आएंगी, क्योंकि वह अपने जन्मदिन के मौके पर ऐलान कर चुकी हैं, नगर निकाय चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, लेकिन वह गठबंधन किसी भी पार्टी के साथ नहीं करने वाली हैं। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।